So hey guys, you're most welcome to your own channel की classes. This is your yourself back with another video lecture. आज इस वीडियो लेक्चर में एकदम नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक आपने शायद नहीं पढ़ा है अभी तक, और एक नाम भी आपके लिए नया है। नाम क्या है? इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट्स। हाँ, क्लास 7th में मैंने टॉपिक पढ़ाया था, मुझे भी याद है, एक्सपोनेंट्स करके था शायद, और 8th में शायद नहीं था, बट ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एज यू नो कि इट्स माय इंट्रोडक्शन वीडियो, तो मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो देता ही हूँ। तो मैं आपको ऑल चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको इस पूरे बुक के अंदर दी हैं, 4 एक्सरसाइज हैं, उन 4 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस जिन पॉइंट्स को लेकर के, जिन फॉर्मूले को लेकर के सॉल्व होगा, वो फार्मूला हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से देख लिया, नोट कर लिया कॉपी में, अच्छे तरीके से नोट्स बना लिया, तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एकदम आसानी से याद लिख करके रख लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे, बट एज यू नो कि मैं पहले आपको एकदम अच्छे तरीके से डिफाइन करता हूँ चीज़ों को। देखो, ये इंडिसेस है। इंडिसेस बना है बच्चा इंडेक्स से। किससे बना है? इंडेक्स से। जैसे मान लो क्या होता है ना, जैसे मान लो अगर लिखा गया है 2 and 2⁴, तो 2⁴, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया कोई वैल्यू, और ये जो 4 हो गया ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इंडेक्स। क्या बोलेंगे? इंडेक्स। तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे 4 इज इंडेक्स ऑफ 2। 4 इज इंडेक्स ऑफ 2। और इंडेक्स का जो प्लूरल होता है, इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? इंडिसेस होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो इनडायरेक्टली? तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो पावर की। और एक्सपोनेंट मतलब भी क्या होता है सर? पावर। क्लियर? मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे हो। तो इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट, दोनों का मतलब सेम। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो आप देखो। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है बच्चा, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ना है, और जिसके बिना आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो मैं आपको ना एक एक एग्ज़ाम, मतलब एक एक आपको मैं फार्मूला बताऊंगा, और उसके ऊपर मैं एक एक एग्जांपल लेकर के आपको सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि क्या है। तो जो देखो फर्स्ट वाली ही पार्ट आता है ना, ये आपका, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है x⁴ दे दिया, और आपको क्या दे दिया इसी तरीके से, इसका मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और x⁴ दे दिया, आपको ये दे दिया और बोल दिया कि आप वैल्यू फाइंड करिए। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये बच्चा एक फार्मूला होता है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब x.x और x.x को आप x × x भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगा। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो x, क्योंकि क्या है भैया, बेस क्या है? x है, पावर क्या है? a और b। तो इस वाले केस में क्या करते हैं? पावर को कर देते हैं ऑलवेज ऐड। ये चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, सेम है, इसके लिए हम क्या करेंगे? पावर को कर देंगे ऐड। और ऐसा कब होता है? मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लो अगर आपको दिया है 2⁵ इंटू 2⁸, ये दिया हुआ है। अब बताओ, बेस तो सेम है ना, 2 तो आपका सेम है, पावर को हम क्या कर देंगे? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2⁵ + 8 एंड इट विल बी 2⁻11। दैट्स इट, खत्म कहानी। बस यही आपका आंसर होगा। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए इसी तरीके से आपको कोई नंबर दे दिया 8⁹ इंटू 8⁻15, इस टाइप का दे दिया, तब आप क्या करोगे? देखोगे ये सेम होना चाहिए, ये आपका सेम हो गया, तो आप क्या कह दोगे? सर ये आपका होगा 8⁻9 + 15, सो इट विल बी 8⁻20। अब कहीं कहीं क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज भी हो सकता है। इसका वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपको कहीं पर दे दिया ये 2⁻3 इंटू 2⁻1, इसको सॉल्व करो, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल सा है, क्या कर देंगे इसको? तो हम कर देंगे 2⁻3 + 1, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा? 2⁻4। अब 2⁻4 ऐसे लिख करके आप सॉल्व नहीं करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे कैसे? तो 2⁻4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 का 2 से 4 बार मल्टीप्लिकेशन। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 2 दिया है 2⁻1, इसका मतलब 2 कितनी बार आएगा? 1 बार। अगर आपको दिया 2⁻2, तो इसका मतलब 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अगर आपको 2⁻3 दिया तो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आएगा। इसी तरीके से अगर 4 दिया तो 2 2 2 2 2, ऐसा किसी भी केस में हो जाएगा, 2 के साथ ही नहीं। जैसे मान लो आपको दे दिया 5 का क्यूब, इसका मतलब क्या होगा? 5 का मल्टीप्लिकेशन आप कितने टाइम्स करोगे? 3 टाइम्स करोगे, 5 × 5 × 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 2 4 2 8 2 16, तो आंसर क्या आ गया? 16।
इसका मतलब क्वेश्चन क्या दिया था बच्चा, क्वेश्चन दिया था 2⁻³ इंटू 2⁻1, आपने सॉल्व किया 2⁻4 आया, फिर इसको इस तरीके से लिख करके आपने तुरंत आंसर ला दिया। बस यही करना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये तो आपका हो गया बच्चा एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला हो गया कि x⁻⁴ इंटू x⁻⁵ आएगा, तब तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला जो टर्म आता है इसी से रिलेटेड है कि जब मल्टीप्लिकेशन आ गया तो डिवीज़न क्यों नहीं आएगा सर। तो अगर आपको दिया है x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n, तो x⁻m, अच्छा डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया 4 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप 4/3 भी तो लिख सकते हो ना। अगर आपको दिया 4 डिवाइड बाई 3, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 4/3 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x, क्योंकि देखो x यहाँ पे x यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा m - n। बस इतना यहाँ पे याद कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, a+b, यानी मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड कर देंगे और डिवीज़न में पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ a लिया है, b लिया है, यहाँ mn लिया, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ अगर x⁻⁴ डिवाइड बाई x⁻b भी लेते हैं हम, तो क्या होता है x⁻a - b हो जाता है। क्लियर। तो x⁻m डिवाइड बाई x⁻n कर दोगे तो x⁻m - n हो जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा हो कि सर मान लीजिए कि x⁻ यहाँ पर n दिया हो, यहाँ पर n दिया हो और यहाँ पर n दिया है, तब क्या हो जाएगा, तब कुछ नहीं होगा, जो पहले होगा उसी को हम ऑलवेज लिखेंगे, तो हो जाएगा x⁻n - n। बस ये कर देना है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 3⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻2, इसको आप सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप कर देंगे कि सर एकदम सिंपल है, ये क्या है, तो आप ही ने बताया है सर कि 3⁻, हम क्या कर देंगे, डिवीज़न है तो 7 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻5। अब 3 को कितनी बार लिखना है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 कितना हो जाएगा, 3 1 3, 8 3 24, 241 अप्रॉक्स ही होगा। सिंपल है ना, 243 हो जाएगा, माफ करिएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो इस तरीके से करके हम क्या करते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। और ये दो फार्मूला आपने देख लिया, क्या, x⁻a मल्टीप्लाइड बाई x⁻b, तो x⁻a+b, x⁻a डिवाइड बाई x⁻b, तो क्या लिखोगे x⁻a - b। बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये दो फार्मूला था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के जो आपके टर्म्स हैं वो आपको सॉल्व करके बताएं। अब क्या होगा, नेक्स्ट टर्म देखो, तो थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या है, आपको दे देगा xy⁻n, इस तरीके से देगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा कि n का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, तो देखो दो वेरिएबल आ गया, तो आप इसको कैसे लिखोगे, x⁻n और y⁻n, इस तरीके से लिखोगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 2x इंटू 3⁻n, तब इसको आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2x⁻n और प्लस और इंटू क्या मतलब, इस तरीके से आप लिख सकते हो 3⁻n, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अगर xy⁻n दिया तो x⁻n y⁻n हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो आता है इसी से रिलेटेड है, आपको क्या दे देगा, x/y⁻n। तो जब इस तरीके से देखा तो बच्चे देखो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी आपने बताया कि अगर x⁻m डिवाइड बाई x⁻n दिया हो, तो इसको हम x/x हम क्या लिख सकते हैं, m - n तो लिख ही सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं x⁻m/x⁻n, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी का आंसर क्या हो जाएगा, x⁻m - n हो जाएगा। बट कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, x/y है, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ सेम वेरिएबल था, यहाँ क्या डिफरेंट वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे x⁻n/y⁻n। एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर क्वेश्चन 2/3⁻⁴, क्या दे दिया, 2/3⁻⁴। तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद है कि x⁻n y⁻n हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻4/3⁻4। सॉल्व कर लो तो 2 × 2 × 2 × 2/3 × 3 × 3 × 3, तो क्या आ जाएगा ये 2 2 4 2 8 2 16, 3 3 9 3 3 3 9 3 27 3 81, दैट्स इट, 16/81 आंसर आ गया। इस तरीके से आपको करना है। तो तीन तरीका आपने क्या, दो तरीका आपने क्या क्या देखा, xy⁻n दिया तो x⁻n y⁻n, x/y⁻n दिया तो x⁻n y⁻n कर देंगे।
एक और फार्मूला उसको भी देख लेते हैं, मतलब फार्मूले तो बहुत सारे हैं। क्या होगा अगर आपको ये इस तरीके से दे एक्स रेस्ट टू द पावर ऑफ एम और इसके पावर एम दे दे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्स वाई के पावर एन, तो एक्स इसके पावर भी एन, इसके पावर भी एन, अपॉन वाई था तो इसके पावर भी एन, इसके पावर भी एन। लेकिन जब सेम वेरिएबल होगा तब हम क्या कर देंगे, तब हम डायरेक्ट m माइनस एन करेंगे, अदरवाइज ये एक्स रेस्ट टू द पावर एन, वाई रेस्ट टू द पावर एन कर देंगे। अब क्या होगा अगर एक्स रेस्ट टू द पावर ऑफ m और उसके पावर n आ गया, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दोगे एक्स रेस्ट टू द पावर ऑफ m इंटू एन। याद रखिएगा चीज़। अब इसी तरीके से मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया 2 रेस्ट टू द पावर 3 होल पावर 2, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 6। समझ आ रही है बात? इसका मतलब कि बहुत बारीक सा है, और जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम आसानी से सब कर लेंगे। बट इसको आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये फार्मूला मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक फार्मूला और है, फार्मूले तो बहुत सारे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको क्या दे दिया, अब आपको दे दे रहा है, मान लो कि x अपॉन वाई रेस्ट टू द पावर ऑफ m और इसका होल पावर n, इस तरीके से दिया। तो आप क्या करोगे, तो आप इसको लिख लोगे x अपॉन वाई रेस्ट टू द पावर ऑफ m इंटू एन, क्योंकि होल पावर की बात करें तो होल पावर हो जाएगा। इसको आप बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x रेस्ट टू द पावर ऑफ एम एन अपॉन वाई रेस्ट टू द पावर ऑफ एम एन। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर होल पावर दिया हो तो इसको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है बच्चा वो आपका है कि अगर मान लीजिए आपको दिया हो, मैं इधर का इरेज कर रहा हूँ, अब समझिए, मैं एकदम कोशिश कर रहा हूँ एकदम ईजी वे में आपको चीज़ों को डिफाइन कर सकूँ, समझा सकूँ। अब ये वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारे क्वेश्चन में ये आएगा कि अगर मान लो दिया है a रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस एम, क्या दे दिया, a रेस्ट टू द पावर माइनस एम, और बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो माइनस एम होगा तो इसका तुरंत क्या लिख दोगे, a1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर ऑफ m। बहुत अच्छा। अब जैसे मान लो कि अगर आपने पढ़ा भी होगा ये चीज़ क्लास 8 में कि अगर 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 3 है तो इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाते हैं। तो ये तुरंत, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ 2 मेरे भाई, और इसको आप क्या लिख दोगे 1 अपॉन 3 इंटू 3, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 अपॉन 9। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये, है ना। a रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर ऑफ m हो गया। अब इसी तरीके से 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 कर दिए तो 1 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर 2, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है, मान लीजिए कि सर ठीक है ये हमें दे दिया 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 कर लिए, लेकिन क्या हो अगर ये आ जाए 3 रेस्ट टू द पावर 2 और माइनस 2 पावर में आ जाए, तब हम क्या करेंगे। हालांकि अभी क्या है, अभी तो सिंगल डिजिट है तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 2 बन करके आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसका भी उपाय समझो, एकदम सिंपल सा आपको काम करना है। जब ये माइनस था तो नीचे ला दिए तो प्लस हो गया, हुआ। अब ये क्या है, माइनस 2 है, तो तुरंत आप क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तुरंत। जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाई तुरंत इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 रेस्ट टू द 2 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर 2, दैट्स इट। यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, काया पलट हो जाएगा, इसको बोलते हैं काया पलट होना, है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तुरंत आपको क्या कर देना, ये फॉर्मूला याद करना, यानी a रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस एम, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर ऑफ m। अच्छा यही अपोजिट के लिए भी होगा, मान लीजिए अगर आपको दे दिया है 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस एम, तो ये ऊपर आ जाएगा तुरंत, तो ये क्या बन जाएगा a रेस्ट टू द पावर ऑफ प्लस m, ये तुरंत इसका अपोजिट भी हो जाता है, याद रखिएगा। तो अब क्या दिया 3 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर माइनस 2, यानी इसको अगर आप लिखना चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर माइनस 2। तो ये नीचे और ये ऊपर जाएगा ना, तो 3 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 दिया, तुरंत आप क्या कर दो, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3। अब इस 2 का मतलब ये नहीं कि 3 इंटू 2 कर दो, नहीं 3 इंटू 3 करेंगे, तो ये कितना आ गया 4 अपॉन 9। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे भाई। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया चीज़ है ये, और इस टाइप की क्वेश्चन आपको आएगा एक्सरसाइज में। तो a रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस एम, तो 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर माइनस क्या हो गया, प्लस m हो गया। अगर 1 अपॉन रेस्ट टू द पावर माइनस m आपको दिया हो तो क्या हो जाएगा, a रेस्ट टू द पावर m हो जाएगा ऊपर आकर के। इस तरीके से एग्जाम्पल आपने देख लिया। और एक फार्मूला और है बढ़िया सा सुंदर सा, ये सब आप नोट करते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, और इसी से जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो एकदम धूमधाम से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब एक फार्मूला और होता है,
ए रेस्ट टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ए रेस्ट टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब दुनिया का कोई भी नंबर है, यूनिवर्स का कोई भी नंबर ले लो, उसके पावर में 0 आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे मान लीजिए अगर आपने लिख दिया 3 रेस्ट टू द पावर 0 तो इसकी भी वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी 1। जहाँ पे देखिए तुरंत वैल्यू क्या आ जाएगी 1। मान लो आपको दे दिया 9009 रेस्ट टू द पावर 0 तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर आपको दे दिया इनफाइनाइट रेस्ट टू द पावर 0 तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इनफाइनाइट से बड़ा कुछ होता नहीं है। इसका मतलब जैसे ही आपको दिख जाए ए रेस्ट टू द पावर 0 तुरंत आप क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अच्छा, ये सब तो ठीक है, ये सब तो ज़रूरी चीज़ें हैं, बट फंसेगा कहाँ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहाँ पर फंसेगा ये उसको भी देख लेते हैं, और उसको भी हम लोग तुरंत उड़ा देते हैं कि क्वेश्चन आपके फंसेंगे कहाँ पर। ये सब तो चलो ठीक है, फिर भी आप नकल वकल मार करके देख करके कर लो है, बट नकल मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से समझाऊँ कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े। अब सिंपल से मैं समझो, जैसे मान लो एक और टर्म आ गया आपका, है ना, और वो टर्म जो है इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो अगर आपको दे दिया ए रेस्ट टू द पावर 1/2, तब क्या करेंगे सर। अगर दे दिया ए रेस्ट टू द पावर 1/2 तब क्या करेंगे, तो ध्यान देगा जहाँ पर भी 1/2 आ जाए इसका मतलब रूट ए की बात कर रहा है। और कौन सा रूट, तो स्क्वायर रूट ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर रूट ए की बात कर रहा है। और अगर आपको दे दे ए रेस्ट टू द पावर 1/3 तो तुरंत आपको क्या समझ जाना है, किसकी बात कर रहा है, क्यूब रूट की बात कर रहा है। तुरंत समझिएगा, अगर आपको ए रेस्ट टू द पावर 1/2 दिया इसका मतलब रूट ए की बात कर रहा है, अगर ए रेस्ट टू द पावर 1/3 दिया तो रूट इसकी बात कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, आपको दे दिया 4 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1/2। 4 रेस्ट टू द पावर 1/2 इसका मतलब क्या होगा, सर ने बताया था, निखिल सर ने, कि तुरंत आप क्या कर दोगे 4 को रूट के अंदर ले जाओगे और ये किसकी वैल्यू होती है 2 की, आ गया आंसर। अब इसका मान लो अगर आपको दे दिया है, इसका आपको दे दिया 27 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1/3, तो आप तुरंत क्या कर देंगे सर, क्यूब रूट ले लेते हैं किसका, 27 का। और 27 का जैसे ही आप फैक्टर करोगे तो 27 किसका क्यूब रूट होता है, तो ये आपका होता है 3 और 1। इसका मतलब किसका होता है 3 का, तो तुरंत आपका बाहर निकल करके क्या आ गया 3 आ गया। समझ आया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए ए रेस्ट टू द पावर 1/2 तो रूट है, ए रेस्ट टू द पावर 1/3 तो क्यूब रूट। अब क्या होगा सर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए तब देख लें। जैसे मान लो अगर आपको दे दिया a/b रेस्ट टू द पावर 1/2 तो कुछ नहीं करना है, होल रूट कर लेना है a/b का। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लेकर के समझिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 4/9 रेस्ट टू द पावर 1/2 तो तुरंत क्या कर दोगे, रूट ओवर 4/9, 4 परफेक्ट स्क्वायर था 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर था 3 का। बस ये तो मैं फिर भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, इससे भी इजी क्वेश्चन हैं यार आपके चैप्टर में। और क्यूब में भी यही होगा। मान लो अगर ये आपका दे दिया यहाँ आपको दे दिया 64 और नीचे आपको दे दिया, मान लेते हैं कौन सा नंबर लूँ, 8 ले लेते हैं, चलो मान लो 8 ले लिया जाए। और आपको क्या दे दिया पावर 1/3 तो तुरंत क्या कर लोगे, तुरंत क्यूब रूट लिखेंगे आप किसका, 64/8 का। 64 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 8 का, 4 का, 4 4 16 4 64, और ये किसका होता है, तो ये होता है 2 का। कट पिट कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 2, तुरंत आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले आपके लिए जानने थे इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अगर पावर में 1/2 दे दे, 1/3 दे दे, माइनस दे दे, या फिर इनटू में दे दे, डिवीज़न में दे दे, तब क्या होगा। अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो समझिए। अगर आपको दे दिया जाए बच्चा x रेस्ट टू द पावर ऑफ a माइनस बी, अगर आपको दे दिया गया x रेस्ट टू द पावर a माइनस बी, या आपको दे दिया गया x रेस्ट टू द पावर ऑफ b माइनस सी, तब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तब क्या हो जाएगा। देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर x रेस्ट टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू द पावर ऑफ m दिया जाए, या x रेस्ट टू द पावर ऑफ m अपॉन x रेस्ट टू द पावर ऑफ n दिया जाए, तो x रेस्ट टू द पावर ऑफ क्या कर देते हो, तुरंत m माइनस n कर देते हो। तो जब ये आप करोगे तो इसी वाले फॉर्म में है ना, तो ये इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखेंगे x रेस्ट टू द पावर ऑफ a अपॉन x रेस्ट टू द पावर ऑफ b। इसको कैसे लिखोगे, तो x रेस्ट टू द पावर ऑफ b अपॉन x रेस्ट टू द पावर ऑफ c। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, ये ठीक समझ जाइए। अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, 3 दे दिया, पावर आपको दे दिया 3n-2, तो इसको अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखेंगे 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ 3n अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ 2। क्लियर। और n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई उसमें वो नहीं है। अब मान लीजिए कोई नंबर अगर आपको इस तरीके से दिया है x इंटू एक्स इस तरीके से दे दिया, तो सॉल्व कैसे करोगे, तो पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, जिसके पावर कुछ नहीं लिखा होता उसके पावर ऑलवेज 1 होता है।
तो इसको क्या लिखोगे, एक्स कितनी बार है 1 2 3 4, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा x⁴, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जब आप ये सारी चीज़ें जान ही रहे हो तो एक चीज़ आप और जान लो। जैसे मान लीजिए बच्चा कि अगर आपको इस तरीके से दिया जाए कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है, मान लो अगर आपको दे दिया जाए कि x⁻⁴ या -x⁻², तो -x × -x, तो माइनस से माइनस उड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि x⁻⁴ x⁻⁴ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब अगर आपको दे दें -x⁻3, तो इस केस में क्या हो जाएगा -x × -x, तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, और ये माइनस एट लास्ट क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के या किसी भी डिजिट का पावर चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो, अगर ये इवन में है तो वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी पॉजिटिव। यानी -x लिखा है बट इसके पावर में 2 4 6 8 10 12 कोई भी नंबर दे इवन नंबर, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और अगर इसी का वैल्यू क्या दिया नेगेटिव, यानी कि माइनस जो है ये किस में है ऑड में है, तो ऑलवेज आंसर किस में आएगा नेगेटिव में, बट उसके लिए जो आपका बेस है वो नेगेटिव में होना चाहिए। क्लियर हो रही चीज़, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और कुछ मैं देख लेता हूँ फार्मूला। और बाकी तो सब वही है। जैसे मान लो अगर आपको दे दिया, मान लेते हैं आपको दे दिया a/b (−2/3), तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि -2/3 को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसको क्या कर देना, पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो b/a क्या हो जाएगा 2/3। और इसको अलग अलग करके लिखना चाहें तो b⁻²/3 a⁻²/3, इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व। तो इस चैप्टर में इतनी चीज़ें थी। आई थिंक जो भी चीज़ें थी मैंने कवर किया है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी। ये सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करिए, इन सारी चीज़ों को आप याद करिए, और एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो आपका प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगा। हालांकि उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, पावर को कैसे सेम करेंगे। मान लो इधर दिया x⁻² और इधर दे दिया है x⁻3n। ठीक, अब आपसे क्या पूछ देगा, यहाँ पर पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि बच्चा जब बेस क्या होता है दोनों साइड में इक्वल होता है, सेम होता है, तो कट जाता है, काटते नहीं है लेकिन ये कट जाता है। और पावर क्या होता है इक्वल, तो 2⁻3n, n इज कितना हो जाएगा 2/3। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया a⁻m और इधर दे दिया a⁻n। ठीक, तो a क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, तो m = n। जैसे मान लीजिए इसका हम एग्जांपल में क्वेश्चन तो बच्चा आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है। देखो क्वेश्चन दिया है 2⁻, ये 6D का क्वेश्चन है, x+1 = 4⁻x-3। अब आप कहेंगे सर इधर 2 है इधर 4 है, आप तो कह रहे थे इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं है। तो इसका भी एक उपाय है। ये क्वेश्चन ले करके समझाने का मेरा मेन मोटिव क्या समझो, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 स्क्वायर इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 2⁻x+1 = ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और इसके पावर क्या दिया हुआ है x-3 दिया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर 2 × x-3 दिया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसमें हो जाएगा। और ये कौन सा फार्मूला बन गया, तो ये आपका फार्मूला बन गया a⁻m⁴n, तो क्या हो जाएगा m × n हो जाएगा ना। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा तुरंत समझिए। तो ये आपका हो जाएगा बच्चा, देखो ये और ये हो गया सेम, बट पहले आप इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। x+1 = 2⁻2x और 2 3 6। अब 2 से 2 गया, काटना नहीं है, काटिएगा मत आप, मैं भले ही काट दे रहा हूँ बट आपको काटना नहीं है। इसको आप क्या लिखो, पावर इक्वल कर दो, तो x+1 = 2x - 6, x वाले को उधर ले जाइए और 6 को इधर लाइए, तो आपका हो जाएगा 2x - x = 1 + 6, तो x = कितना आ गया 7, एंड इट विल बी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। और ये 6D वाला पार्ट है, यानी कि मैंने आपको A B C D सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब को लेकर के मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल सही। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यकीन मानिए एकदम शानदार तरीके से आपका चैप्टर 6 खत्म होगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारे बाकी वीडियोज़ के लिंक, वहाँ जा कर के आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको
प्रैक्टिस पेपर्स मिलते रहते हैं ऑलवेज, और जो चैप्टर मैं पढ़ा देता हूँ, एक चैप्टर पूरा मैं खत्म करता हूँ, तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम पर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नया हो तो फिर भाई नो डाउट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ तक चैनल वीडियो पर बने थे, मतलब चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। और बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो और धूमधाम से करेंगे। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं, आपको तो पता ही क्या करना है, कर दो लाइक कमेंट यार। चलिए फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। खूब खुशी मत रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।